परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कहते हैं मुल्ला से पंडित भय और पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तजो बैर भाव और कर लो सुल्लम सुल्ल। यानी तुम बैर भाव तज के और अपना के कंप्रोमाइज कर लो, बुरे काम ना करो। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों का वहां होगा हाल बेहाल। भगवान के दरबार में दोनों की पिटाई होगी तुम्हारी। बकरी कुकड़ी खा गए ये गौ गदरा सूर। गरीबदास उस बिस्त में तुमसे अल्लाह दूरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है सो कोस। रब की रूह को मारते और खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में खूनी को नहीं ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाया जाएगा ऐसे नालायक आदमी का। बात करें मुक्ति की और खावे मांस। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात। और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते दिन रात गलती कर रहा है हे मुल्ला। एक तरफ तो कहता मैं हक कर रहा हूं, मैं सही भक्ति कर रहा हूं, और अनाथ जीवों को मार रहा है। तो बकरे का कोई धनी नहीं है, मोल ले लिया मार दिया। किसी राजा के बेटे ने मार के दिखा तू, जब जानू तू कैसा ताकतवर है। तो ये सभी बच्चे बकरी जीव जंतु उस पर धनी के बच्चे हैं और उनको तू मार रहा है। जब उसके दरबार में जागा जब तेरी हालत खराब होगी। अब क्या बताते हैं कि ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डारे। कहते बासमती चावल बना लो और उसमें खांड और घी डालो। बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे। गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम नवारे। भक्ति करो उस भगवान की, ये भोजन खाओ ऐसा, और ये बुरे काम छोड़ दो। कूड़े माने गुंडे। फुलके धोवा दाल कर। कहते फुलके बना बढ़िया रोटी और दाल बना ले, हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन ये मांस मिट्टी ना पकाए। कहते बढ़िया दाल बना, रोटी बना और हलवा बना ले। बड़ी इतना अच्छा भोजन खाना तो ये खा, ये कुकर्म क्यों खाता है, ये गंद क्यों खाता है। अपने आत्माओं परमात्मा की महिमा को जानकर आपकी को तो ये प्रेरणा मिलेगी कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कैसे हम मुक्त होंगे। गरीबदास जी ने बताया है, प्रथम आद गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। किलियम ओम सोहम सारम, ये गायत्री मूल उच्चारण। हरियम शरियम सुरत समोदम, ये 5 नाम पूर्ण परमोदम। ये थे वो 5 नाम परमात्मा जो दिया करते। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिख रखे। ये कैसे भक्ति करनी है वो अलग से एक फार्मूला लिख भी रखा गरीबदास जी ने, क्योंकि कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने कबीर भगवान ने गरीबदास जी को देना था। और उसने अपने कबीर सागर में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी चैप्टर में लिखा है
कि संवत 1774 सोई ता समय प्रेम प्रगट सोई, और मेरी वाणी का प्रगट होगा, और मेरी जो है ना ये 12 पंथ हमी को ढावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे, और वाणी साख हमारी बेजीव समझावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे, और बर में पंथ फिर हम ही चले आवे। उस बर में पंथ में 1774 में जो जन्म लेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी की महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, और उसमें उसको कोई समझ नहीं सकेंगे, ये कभी गरीबदास जी भी नहीं समझ सकेंगे, कभी पंथी भी नहीं समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए फिर उस बर में पंथ गरीबदास के पंथ में हम ही आएंगे। परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया इस गूढ़ रहस्य को खोलने के लिए। फिर क्या बताते हैं गरीबदास जी की वाणी आपको सुना रहे थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सार नाम और सतनाम का भी एक झलक है, लेकिन सार नाम को कभी डिस्क्लोज दास ऐसे नहीं करेगा, आपने भी नहीं करना जिसने प्राप्त हो चुका है। ये परमात्मा का अटल वचन समझ लेना, क्योंकि नहीं अपराधी हो जाओगे भगवान के। अब कैसे परमात्मा मिलेगा, ये तो बताई दोनों धर्मों को कि तुम गलतियां कर रहे हो, परमात्मा पाने का मार्ग न्यारा है, वो तुम्हें पता नहीं है। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, बातें पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूल गए सत्यनहारा। अब क्या लिखा है गीता में, लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक के परमात्मा के पाने का, पूर्ण ब्रह्म के पाने का, सचिदानंद घन ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमन यह प्रियाति तजन देह सयाति ब्रह्मागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है ओम, और इसका अंतिम सांस तक जो स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उच्चारण करके जाप करता हुआ, तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति है ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में ही रहते। गीता ज्ञानदाता खुद भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता इस बारे में। तो जो प्रसंग आज चला था उसी पर कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी ही भक्ति हम करेंगे। अब भगवान की भक्ति भी करें तो किसकी करें, वो चली थी बात। तो आज उसी पर आते हैं। तो कहा कि अब ये बता दिया कि ब्रह्म का तो केवल मोह मंत्र है। फिर ब्रह्म कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहा है कि परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देता अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्वदर्शी संत जानता, उनसे जानो। तो ये है वो तत्वदर्शी संत, और ये गूढ़ रहस्य आपको दास बता रहा, सुनिएगा। अब गरीबदास जी में परमात्मा ने ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला, और जो यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे किसी ढल जा पास आवे, तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे, यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, भाई परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक। पावन अटक पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो।
जहां वहां महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचरे रंग होरी हो, वहां चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीस राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के प्रेरित करता है, भक्तों को परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है और घूमता फिरता रहता है, और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब यहां गरीबदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो सोहम मंत्र या मैं नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित लाद्या बैल राम रंग होरी हो। ये बैल के ऊपर क्या दे, सारे पुराण वेद और उपनिषद गीता महाभारत फिर लड़ने जाते थे शास्त्रार्थ करने। कहते क्यों बैल नल बोझ मारे है, वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है जो मोक्ष पाने वाला है। उसमें केवल एक मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मरण सदा तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे फिर धक्के खाओगे। तो यहां क्या बता रहे हैं, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीस राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नई काम राम रंग होरी हो। देह मां विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र, ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। उससे अलग एक और मंत्र है, वो मिले जब बात बने। इनसे भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा। ये तो जाप करने ही करने हैं। ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए। उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है। इसके बाद कहती एक मंत्र और है, वो इसके बिना काम नहीं करेगा, और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र होंगे, लोग बतानिए, उससे बात नहीं बनेगी। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोवम मुक्ता सिंध राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त होकर के
और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी कि तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत, यहां पर है इबर वालों तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में। वो तो जोरी देगा जिसके पास उसकी परख भी होगी, धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसमें तखड़ी के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे, शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गोलोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे। और कहते 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पाताल, इन 3 लोकों को तो पासिंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासिंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी। पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसका बीच में एक ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी सी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से, रस्सी से बांध के। तो उनको सौदा करने के लिए हमारे घर पर व्यापारी लोग आते थे, हमारे पिता माता से गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो पिताजी सबसे पहले कहते थे भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा, वो चेक कराता था। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता था, जैसे गेहूं तोल रहे तो गेहूं से 4 दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासिंग कहते थे, वो 5-7 दाने 20 दाने दो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कहते तो पासिंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं, एक सरपंच बन गया जब काक पीठ फूल गया, एक चेयरमैन बन गया तो सोचा पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गए तो धरती तोल दे, एक मुख्यमंत्री बन गए सोचे पता नहीं के पा लिया। अरे भले आदमी, इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पासक नहीं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ये है राम नाम। राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं, ये असली मंत्र है। राम का नाम है शुरू से लेकर लास्ट तक, ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम के राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी सतिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे इसमें कितने उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना ही नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपये ले, लाल शर्व ले, और एक दिन में लाख रुपये की कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार 2 साधनाएं अन्य संत करा रहे हैं, वो तो न सोच ले मजदूरी भी नहीं है। और यहां आपको न सोच ले एक कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं, यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहां से दीक्षा मिल गई। सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करे आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो,
आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और जाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सह परिवार सब पार हो जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लेना। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे। आपके भाई बहन विश्व के प्राणी सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका कि कुछ समय परमात्मा की महिमा सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी किस्मत पाई है आप जी ने, और आपको वो सत्संग मिल रहा है जो इस विश्व में सबसे दुर्लभ वस्तु है। सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, यानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो सतगुरु है। सतगुरु के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है, गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपते। ये क्या बताना चाह रहा है कि जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में तो तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव जी की जो साधना करते हैं उनकी सचिथि बताई है, तो यूजलेस है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक अपनी साधना और साधकों की जानकारी देता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक तो संकट निवारण के लिए अर्थ, दूसरे धन लाभ के लिए अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने की इच्छा लेकर ज्ञान ग्रहण करने के लिए भगवान का, उनको जैसे ज्ञानी संत मिलते हैं उस ज्ञान के वो स्वयं वक्ता बन जाते हैं। ये तीनों व्यर्थ बताए, यूजलेस बताए। चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको ये पक्का निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन सहज से मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। उसके बाद ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है, विद्वान पुरुष को, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष है। फिर उसको ये भी ज्ञान होता है कि मोक्ष अन्य देवताओं की उपासना से नहीं हो सकता, एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। ये ज्ञानी आत्मा होती है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो ये ज्ञानी, चौथे प्रकार के जो ज्ञानी आत्मा है, ये बहुत ही उदार हैं, नेक हैं। परमात्मा पाने के लिए इन्होंने समर्पण कर दिया, अपने तन की परवाह भी नहीं की, हजारों वर्ष तक भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसके बारे में कहा, जिस कारण से ये मेरे वाली घटिया जन्म मरण वाली गति में सचित रहे, अनुत्तम घटिया में। अब ब्रह्म उपासना
से कहा जाते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिल जाने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, और उसकी भक्ति से ही लाभ होगा। और उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो सतगुरु होते हैं वास्तव में। तो कहने का भाव यह है कि अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। ये क्या कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के मनुष्य जन्म में, एकाध मनुष्य जन्म में ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना, मेरे तक की साधना करते हैं मुश्किल से। और ये बताने वाला साधु वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष होगा, ये वासुदेव नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, ये सब के ऊपर मालिक नहीं है। वासुदेव का अर्थ है जिसका वास, जिसका निवास, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, ओवरऑल कंट्रोलर। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, ये तो वासुदेव इसके पिता का नाम था। वेदों में परमात्मा की उपमा लिखी है, उसमें वासुदेव लिखा है। तो ये हमारे ऋषि लोग उन्हीं सदग्रंथों से अच्छा नाम चुनकर बच्चे का रख देते थे। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो वासुदेव का बेटा था, एक व्यक्ति का। वासुदेव परमात्मा की उपमा है जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर मालिक हैं। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। अब ये कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक, इन 3 लोकों पर इनका प्रभुता, इनकी प्रभुता है। और एक ब्रह्मांड में और भी लोक बहुत गिने हैं, वहां भी इनका कोई जोर नहीं है। वहां ये ब्रह्म खुद कंट्रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इन 3 लोकों में एक एक विभागीय मिनिस्टर है। ये कुल मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। इनके पिता ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष यानी 3 परमात्मा बताए हैं, 3 प्रभु बताए, स्वामी। एक तो सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कुल का मालिक नहीं है, वो वासुदेव नहीं है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर।
बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी एक आध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचते, नहीं तो आन उपासना में ही लगे रहते हैं। कोई देवी देवता, कोई मंदिर मस्जिद, यहीं तक सीमित हो जाते हैं। और फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति, तो जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल का मालिक है, वो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, इंक्लूडिंग ब्रह्म एंड पर ब्रह्म। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी उसकी प्रभुता है। और इसके अतिरिक्त असंग ब्रह्मांडों का वो मालिक, वो है वासुदेव। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचता है भक्ति में, नहीं तो नीचे वालों की ही साधना करते रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, कि वो वासुदेव है, वो है सब कुछ, सर्वम इति, बस यही है जो कुछ है। वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो सबका जनक है, वो सबका कंट्रोलर है। उसी की भक्ति से मोक्ष होगा, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, आज ये दास है वो, और आपकी कितनी अच्छी किस्मत है कि आज ये दास आपको सुलभ हुआ। धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। इसी के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि एक पंजाब का रहने वाला एक राम राय उर्फ जुमकरा, गांवों में 2 नाम रख लेते हैं व्यक्तियों के कई बार। उसका विशेष नाम था राम राय। ये सिंह तो बाद में रखने लगे नाम, पहले ऐसे ही नाम थे अपने हिंदुओं जैसे। इनके नाम तो अब भी हिंदुओं जैसे ही है, लेकिन आगे सिंह लगाने लगे। तो कहने का भाव है कि राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान था, 900 बीघे का। उस समय का बीघा बहुत बड़ा होता था, वर्तमान का 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है। तो कहने का भाव ये है कि वो भगवान के चाहने वाला था। गरीबदास जी का कोई शिष्य, जब गरीबदास जी छुड़ानी विद्वान थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिल चुके थे, उनसे ज्ञान प्राप्त, ऊपर सतलोक सचखंड सब देख कर वापिस आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये अमृतवाणी का लेखन कार्य करवाया था। उस वाणी से कुछ वाणी सिलेक्ट करके, जैसे ब्रह्मवेदी, मंगलाचरण, ये उनके शिष्य सुबह किया करते थे नित्यनेम रूप में, जैसे हम करते। तो उनका एक शिष्य वासियर गांव, लुधियाना के पास है वासियर गांव, वहां पर गरीबदास जी के नाम से एक कुटिया भी बनी हुई है वासियर गांव, पंजाब में। तो वहां एक वो गरीबदास जी का शिष्य, गर्मियों का मौसम था, रास्ते चल रहा था, रात्रि में वो वहां रुक गया रात ने वृक्ष के नीचे। सुबह नहा धो के और सुबह का नित्य नियम करे था। उधर से ये राम राय अर्थात झुमकरा सुबह फ्रेश होने के लिए, घूमने के लिए निकला था ब्रह्म मुहूर्त में। जब उस फ्रेश पुरुष होकर आया, उसने देखा कि कितनी अच्छी वाणी जो आत्मा को खींच रही है, ये कौन बोल रहा है। क्योंकि ये लोग, सरदार लोग जो शिक्षक हैं, वाणी के बड़े ज्यादा कायल हैं, बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, जल्दी इनको प्रभावित होते हैं इससे। तो उन्होंने देखा कि ये वाणी तो विशेष है जो खींच रही है आत्मा को। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भगत ने अपने सारा नित्यनेम कर लिया, तब उसने पूछा झुमकरा जी ने कि हे भक्त, ये वाणी किसकी है। उन्होंने बताया कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी की वाणी है। ये संत विद्यमान है वर्तमान में। हाँ जी, ये आज मैं अपने शरीर के अंदर है। और छुड़ानी गांव, पूरा एड्रेस बता दिया, उन्होंने लिख लिया। 1-2 दिन के अंदर वो छुड़ानी पहुंच गया। गरीबदास जी के साथ चर्चा हुई और गरीबदास जी ने फिर सारा ज्ञान बताया। नानक साहिब जी को कौन मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, वो कौन है, वो परमात्मा है, सारी कहानी बताई। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ।
अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। जब खूब ज्ञान सुन लिया, सृष्टि रचना सुनाई, तब उस झुमकरा ने कहा था कि हे मालिक, हे भगवान, हे महात्मा जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक कोई सुनाने वाला नहीं मिला। तब गरीबदास जी ने कहा था कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे सुना रहा हूं, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में मिलेगा तुझे, अरबों में। उसमें गरीबदास जी अरबों में ही थे, अकेले ही संत थे, लेकिन उस समय उनको ये सारे नाम देने का आदेश नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि करोड़ों में भी कोई संत तुझे नहीं मिलेगा इस ज्ञान का जानकार, अरबों में मिलेगा, अरबों में। कोई गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सारे ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान भी हो और भक्ति समाधान भी हो, कंप्लीट मंत्र भी हो जिसके पास। हमारे ये क्योंकि गरीबदास जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ानी के, हरियाणा के। हरियाणा की लैंग्वेज में इन्होंने वो परमात्मा की महिमा अधिक बोली है। गर्क का अर्थ होता है, जैसे हमारे देसी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि ये लड़का ताकत में, हंगे में गर्क है। हंगे में यानी हंगा माने ताकत। जैसे कोई पहलवान हो तो उसने नो कहा करते भाई ये तो ताकत में गर्क है। गर्क माने कति गच है, यानी घना शक्तिशाली है। और दूसरे कहा करते जिसके पास घना धन होता है, यूं कहा करते यू तो धन में गर्क है, यानी ज्यादा धनवान होता। तो यहाँ उसी लैंग्वेज को प्रयोग करते हुए कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क के। इस ज्ञान में गर्क यानी कंप्लीट ताकत और खूब धनवान इस ज्ञान का और भक्ति शक्ति का कोई अरबों में एक मिलेगा। आज सारे संसार की आबादी 7 अरब के आसपास बताते हैं मनुष्यों की, तो इन 7 अरब में एक दास है जो इस ज्ञान का जानकार है, विश्व में कोई नहीं। तो आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन मिला जो बहुत दुर्लभ, और वो सतगुरु मिल गया। बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रभुते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। वो दास भी आपको मिल गया। आपकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी लाडली आत्मा हो उस परम पिता की, कबीर भगवान की, आप जो बहुत वक्त से आगे हो। जो देर से आएंगे पछताया करेंगे, गए समय को रोया करेंगे टक्कर मार मार के, वो समय फिर हाथ नहीं आएगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब सतगुरु मिलते हैं तो फिर ज्ञान बताते हैं। सतगुरु सच्चा ज्ञान देते हैं, उसी को सतगुरु कहते हैं। और जो सदग्रंथों के ज्ञान को ही आगे बढ़ाता है वो सतगुरु कहलाता है। जिनको ज्ञान ही नहीं है, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो बकवादी व्यक्ति है। तो पुण्यात्माओं, और सतगुरु सत्संग करते हैं और सत्संग से फिर ज्ञान होता है। अब गरीबदास साहिब जी सतलोक में सारी व्यवस्था देखकर आए, भगवान की महिमा से परिचित हुए। उन्होंने क्या बताया है कि वाणी सुनाते हैं आपको। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे,
जड़ी जान जगदीश है व्यसना व्यापै शेष। पुणात्मा ये सूक्ष्म वेद है। आपको तो 4 वेद ही ऐसी समस्या पैदा हो रही थी, ये 4 वेद ही नहीं समझ में आए थे, वो संस्कृत में थे। और ये सूक्ष्म वेद जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, परमात्मा ने जो बोला है वही गरीबदास जी ने लिखा है। ये भी एक सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको जानने के बाद फिर सब पापों से जीव मुक्त हो जाता, वो सूक्ष्म वेद है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे दंडवत प्रणाम करके कपट छोड़ कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अब ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इस दास पर दया करी उस परम पिता कबीर भगवान ने इस दास की बुद्धि खोली, इस मालिक के गूढ़ रहस्यों को समझने और आपको समझाने के लिए। न्योली न्योल, नेवले को कहते न्योल देसी भाषा में, अरवाणी भाषा। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है व्यसनी व्यापै शेष। अब देखो एक पंक्ति है दाता के ज्ञान की, इसमें कितना गूढ़ रहस्य छुपाया है कि जिस भगत के पास ये यथार्थ मंत्र सत भक्ति सतनाम जिसके पास उपलब्ध है, वो एक ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे एक नेवला होता है। नेवला आप समझते हो, नेवला, उस नेवले की कितनी लंबाई होती, ज्यादा से ज्यादा वो 8-9 इंच लंबा होता समेत पूछड़ के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार नाग है सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 मार्च महीने में लिया था भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कुछ भक्ति नहीं करता था, ऐसे घर में जो पूजा पाठ करते थे पिताजी लोग, और हमारे घर में शुरुआत से सत्संग वगैरह होता था, सभी देवताओं को मानते थे, लेकिन मैं कोई ये पुस्तक वगैरह कभी पढ़ता नहीं था, उतना ज्ञान मेरे को नहीं था। ये अक्षय जी, आपने बताया कि आप कोई भक्ति साधना नहीं करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ये तो बहुत बड़ा एक कहानी है सर जी। ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त है यहाँ पास में, वो 3 महीने 2013 में, वो मैं मार्च महीने में नाम लिया, वो जनवरी में 2 महीने पहले नाम लिया था, वो बरवाला जाके हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज से। तो बाइक में हम लोग संबलपुर जा रहे थे टाउन में घूमने के लिए। वो मेरे को बोला कि एक परमात्मा का अवतार है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहब के अवतार हैं। तो मेरे को परमात्मा नाम से वर्ड में पहली बार उसके मुंह से सुना, तो मैं बोला परमात्मा क्या है, तो पहले ये मेरे को बता। मेरे को परमात्मा का वर्ड ये तेरे मुंह से सुन रहा हूँ। वो मेरे को समझा ऐसे ऐसे परमात्मा को भगवान बोलते हैं, जो सृष्टि का पालन करता है और सबका धारण पोषण करके उद्धार करता है। तो मैं बोला कि इससे क्या फायदा भाई, तू तो लिया है ले, और मेरे को क्यों बता रहा है, मेरे ये ज्ञान ध्यान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि तेरा जो दिक्कत है, तो डॉक्टर होके भी हर रोज दवाई खाता है, हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करता है, ये स्टोन वगैरह है, तू एक बार चल, ये नाम लेने से अगर तू सही विधि से भक्ति करेगा तो सब छूट जाएगा। मैं बोला कि ऐसे कैसे छूट जाएगा, 3-4 साल से मेरा, क्योंकि बचपन से सर मेरा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड मतलब क्या होता है, ये सब में गांठिया वगैरह में दर्द होता है, और ये यूरिक एसिड की वजह से किडनी में स्टोन क्रिएट करता है।
ये जब जिसको यूरिक एसिड होता है ना सर, इसको मतलब बचपन से मरते दम तक ये कभी जाता नहीं है, ये रोजाना दवाई खाना पड़ता है और इसकी वजह से दवाई छोड़ देते हैं। जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उसमें किडनी में स्टोन क्रिएट हो जाता है और वो बोले कि 11 mm तक आपका जो किडनी से जो पाइप जाता है जो ब्लैडर में, वो 11 mm तक मतलब इलास्टिक होता है, 11 mm तक स्टोन वो डिजोल्व होकर चले जाता है। लेकिन मेरा 14 mm था, वो बोले कि ये नहीं जाएगा, आप कटक चलो। वो कटक के थे और जब मैं छुट्टी में जाऊंगा तो लेजर से इसका ऑपरेशन करा लेंगे और मेरा पहचान है वहाँ पे। तो ठीक मेरे को मार्च महीने ही जाना था और उनका छुट्टी में, तो मैं बोला नहीं भाई मैं ऑपरेशन करने के लिए जाऊंगा और मैं आश्रम नहीं जा सकता। तो बोला कि अरे भाई ऑपरेशन क्यों कराएगा, बहुत सारे बीमारी लोगों का छूट जा रहा है उनका भक्ति से। तो मैं लगा ठीक चल लेते हैं, इतना तो बोल रहा है। तो फिर मैं लगा ठीक ये थोड़ा घूमने आएंगे दिल्ली वगैरह, ऐसे सोच के मैं गया था। ये नहीं सोच के गया था कि मेरा स्टोन वहां से मतलब ठीक हो या कोई अलग मेरे को फायदा मिले। सदलोक आश्रम बरवाला हरिडा में जैसे हम लोग वहां पे पहुंच गए ना सर, और पहले से मेरे को थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि जो बहुत बुजुर्ग वो वहां पे बैठे थे जो भगत बोलते हैं, और वो बोले कि भगत जी पहले आप लोग नहा धो के भंडारा कर लो। ऐसे मतलब अपनापन मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ था आश्रम में जब घुसा में। तो वहां से हम लोग भंडारा वगैरह ले लिए और फिर नाम दीक्षा में बहुत सारे लोग मतलब बैठे थे। तो मेरा एक दोस्त गांव का है, संजीव है, वो भी मेरे साथ बचपन का दोस्त है। वो मेरे को कहने पे चला गया था, वो भी कोई भक्ति वगैरह नहीं करता था, हम मांस मछली बहुत खाते थी। तो भगत जी हम लोग जैसे नाम दीक्षा लेने के लिए बैठे, मैं देखा वो नियम जो था ना भगत जी, मतलब ऐसा नियम था कि आपको कोई शराब नहीं पीना है, कोई गुटखा नहीं खाना है, मांस मछली सेवन नहीं करना है। ऐसा जो नियम था मेरे को मेरा मन में मतलब वो बिल्कुल हलचल कर दिया और जो नियम, और वो हमारे समाज में जितना भी बुराइयां चल रहा है वो मतलब समाज के मतलब उपकार के लिए बिल्कुल फिट बैठता था, समाज के फायदे के लिए, समाज के सुधारने के लिए। तो बचपन से मैं थोड़ा समाज सेवी हूँ। और मेरे पिताजी जब मैं पहले मेडिकल पास किया तो मेरा पिताजी बोले कि तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, किसी से फीस मत लेना, जितना में दवाई का मिल जाता है 20% में 20% में, उतना में हम घर चला लेंगे। और भगत जी आज हो गया 20 साल हो गया, मैं किसी से फीस लेता नहीं हूँ। ठीक है भाई नाम ले लेते हैं, अगर जो हमारा कुछ फायदा होगा तो बाद में देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इसमें क्या है। ऐसे सोच के हम लोग साथ नाम ले लिए और मैं लाइन में लगा। मैं बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे है मेरा और बहुत दिक्कत है, सालों से है और ये प्रॉब्लम छूट नहीं रहा है, जबकि मैं खुद से डॉक्टर हूँ और ये यूरिक एसिड का और दवाई कितना लूँ, स्टोन का बढ़ जा रहा है और कम नहीं हो रहा है और मैं डाइट भी फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी सिर्फ इतना बोले कि ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा बोले, इतना बोले और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिए। ये जो हाथ रख दिए मेरे को कुछ बॉडी में कुछ हलचल मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है, ऐसा लग गया। गुरुजी फिर हंस के चले गए। मैं खोजा मतलब ये सब खोजा कि ये जो गुरुजी जो प्रथम मंत्र जो देते हैं, जो कमल वगैरह जो बोलते हैं, मैं उसमें पाया भगत जी हमारे साइंस में है भी वो जो कमल जो गुरुजी जो पहला मंत्र जो देते हैं, जो हमारा जो कमल वगैरह बोलते हैं, कंड कमल जो बोलते हैं, हृदय कमल जो बोलते हैं, जो कमल वगैरह में गुरुजी जो डिफाइन करते हैं उसमें साइंस में प्रूव है, अगर आपका वो कमल खुल जाता है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। तो मैं ध्यान से वो मंत्र जाप किया 1 महीने, 4 महीने बाद मेरे को सदना मिला। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सालों तक मैं मतलब इतना सफर था ये दवाई के बारे में। मेरे पिताजी हमारा उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत नेक आदमी थे और वो बोल रहे थे कि कभी किसी का बुरा मत करना, किसी से ठग के मत कमाना, किसी को लूट ज्यादा तकलीफ मत दो, इसलिए मैं किसी से फीस नहीं लेता था। तो उतना मेरा नहीं चलता था क्लिनिक में, प्राइवेट डॉक्टर हूँ और केमिस्ट भी हूँ, मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था। जितना होता था उतना मैं बहुत मुश्किल से चलता था, हम लोग कर्ज लेके चलते थे। मैं डॉक्टर होने के बाद भी मेरे पिताजी बोले कि एक सेकेंड हैंड कार ले ले, उस टाइम 800 मारुति का था, तू चल नहीं पा रहा है ठीक से दर्द के कारण। लेकिन गुरुजी की दया से
बिल्कुल मेरा दर्द उतना मतलब कम हो गया, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल फ्री लगने लगा। और जब मैं आया, मैं पिताजी को बोला, पिताजी क्योंकि भगवत प्रेमी थे, हर महीने हमारे घर में सत्संग होता था, एरिया के सब लोग जानते थे मेरे पिताजी को, और सब देवी देवता का हनुमान पूजा तो हर महीने करते थे मेरे पिताजी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक दी मेरे पिताजी को और बोला कि पिताजी यही परमात्मा है, आप बिल्कुल ये झूठे चक्कर में मत पड़ो, आप अपना जीवन कल्याण करा लो। मैं इसका जीता जागता आपका प्रूव हूं। और उस टाइम ना भगत जी मैं अपना अल्ट्रासाउंड करा चुका था, जो स्टोन मेरा दवाई में बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल सब साक्षी रख के कर रहा हूं, एक भी दवाई में नहीं खाया। जब नाम लिया था तो ना भगत जी, जब मैं अल्ट्रासाउंड किया जाके 14 mm का जो स्टोन था ना भगत जी, वो राइट साइड में भगत जी वो 4 mm का हो गया परमात्मा के दया से। तो वो मैं जो डॉक्टर को दिखाया, मेरा प्रोफेसर जो क्लिनिक में आते थे, बोला कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, आप एक बार फिर चेक करा लो। फिर मैं दूसरी में जाके चेक करा तो वो 4.4 mm आया, वो 1-2 पॉइंट का इधर उधर आता है अल्ट्रासाउंड में। डॉक्टर बोले कि ये ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ ना कुछ दवाई खाए हैं। और मैं बोला कि आप तो बोले सर दवाई में ये ठीक नहीं होगा, आप लेजर से जाके ऑपरेशन करा लो। फिर वो बोले कि सही तो बोल रहे हो, और वो बोले कि ये रिपोर्ट भी सही नहीं होगा, आप कटक में जाके अल्ट्रासाउंड करा लो, क्योंकि वो साइंस को मानते थे। चमत्कार होते हुए भी बावजूद वो मतलब, लेकिन मेरे अंदर मेरे आत्मा जाग चुकी थी कि मेरे को परमात्मा मिल गया है। और बचपन से मैं इतना मांस मछली खाता था, मैं मेरे गाड़ी पे लेके दोस्तों को लेके बहुत, कभी नशा नहीं करता था मेरे पिताजी की वजह से, कभी कोई नशा चीज छुआ नहीं हूं, लेकिन मांस मछली बहुत खाता था। एक बार ऐसा हुआ ना, मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ ना भगत जी, मैं प्रथम मंत्र को नहीं जपा था, 11:30 बज गया था, उसका साक्षी मेरा भगवतमती है। सो गया था मैं क्लिनिक से आके 11:30 बजे। 11:30 बजे खुद संत रामपाल जी महाराज मेरे सपनों में आके बोले कि बेटा तुम मंत्र नहीं किया है, और इससे नाम खंड होता है, तो मंत्र जप के सो। मैं धड़क से मेरा नींद खुल गया। प्रथम मंत्र जपने में गुरुजी जो हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ज्ञान से और साइंस से बिल्कुल वो खाप खाता है, बिल्कुल इक्वल है। वो गुरुजी जो कमल जो खोलने के बाद जो सत्संग में बताते हैं वो बिल्कुल इक्वल है, उससे हमारा शरीर तंत्र ठीक होता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं क्लिनिक से आ रहा था, मेरे पीछे एक बैठा था, वो नाम नहीं लिया था, एक मार्केट था वहां पे, और एक ट्रक आया और वो मार्केट में जो पत्थर वगैरह रख के जो लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं, उसमें एक चक्कर लग गया और मेरे को वो बिल्कुल धक्का दे दिया। एक सिर ना भगत जी दूसरे चक्कर में मेरे आ गया। लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूं कि इसका सिर नहीं है, मैं सुन रहा हूं इतना, इसका सिर नहीं है। और बहुत दिन तक मेरे यहाँ पे टायर का निशान था। फिर हमने वो बिल्कुल नर्सिंग में आए और डॉक्टर बोला कि तो बाल बच गया, कुछ नहीं हुआ, मेरे को एक खरोच तक नहीं आया। फिर परमात्मा से हम लोग प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से, फिर मेरे भगवतमती ने प्रार्थना लगाया, अरदास लगाया, तो गुरुजी ने बोला कि इसके बहुत सारे मतलब ऐसे इसके जीवन में है जो कि ये सद्भक्ति से इसको कट जाएंगे और परमात्मा उसको फिर से नया जीवन देते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे आएंगे, बेटा घबराना मत, ठीक से भक्ति करो। बोले सर, आपके पिताजी एक नेक डॉक्टर थे और आप भी एक नेक डॉक्टर हैं। आप आज भी अपने पेशेंट यानी मरीजों से फीस नहीं लेते। हमें सुनने में आया था कि आपने अपने राज्य में कोरोना संकट में लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयां गरीब लोगों को फ्री में बंटवाई थी। तो सर, ये प्रेरणा, ये सोच आपको कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, उनकी प्रेरणा है। हमारा प्राइवेट मेडिकल स्टोर है भगत जी, हमें भी ऐसे लिख दिया था कि मतलब टोटल दवाई फ्री में देंगे। मतलब हम एक मिडिल क्लास की फैमिली है, हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है, लेकिन कैसे वो मैनेज हुआ। 11 दिन तक हमने बिल्कुल 12 से 13 हजार, बिल्कुल उस टाइम कोरोना का था, लॉकडाउन शटडाउन था कोरोना का, और लगभग हमने जो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना भगत जी, उस टाइम जिस दवाई का थोड़ा खर्चा आता था लोगों को, 700 से 800 रुपए का खर्चा आ जाता था, लोग खरीदने नहीं पाते थे। लेकिन परमात्मा की ज्ञान ऐसा था कि वो गुरुजी ज्ञान से ना भगत जी अपने आप से वो लोभ बिल्कुल हट जाता है
और दुकान में कैसे कितना लगभग 20 लाख से ऊपर दवाई का ये ज्यादा होगा, 25-30 लाख होगा, इतना मतलब दुकान में कितना दवाई मौजूद था हमें ये कैलकुलेशन नहीं होता है। 20 लाख का दवाई हमने बिल्कुल लाए थे 11 दिन में, और ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। हम भगत जी 30-40 पेशेंट देखते थे तो थक जाते थे, लेकिन 1000 से 11, कभी 800, 900, एक दिन तो 1600 हुए थे। परमात्मा कहाँ कहाँ मैनेज कर रहे थे, बिल्कुल लाइन लगे थे। और गुरु जी के प्रशासन का भी बहुत सपोर्ट रहा 11 दिन तक, मतलब गरीब लोगों का। गुरु जी की ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया रही और उनकी प्रेरणा से ये हुआ भगत जी, नहीं तो हमें कौन ये सब सोच सकता है भगत जी, आम आदमी। सर, बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, मतलब मोबाइल के थ्रू नाम दीक्षा ली और हम ठीक हो गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाई और प्रूफ भी दिखाए। मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि अब वो ठीक नहीं हो सकते, और संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। तो सर, आज टेक्नोलॉजी और साइंस का युग है, ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि एक संत इतनी दूर बैठकर और ऑनलाइन नाम दीक्षा देकर उनकी बीमारियां ठीक कर देता है? और सर, ये जो आप पूछ रहे हैं, मतलब मेडिकल साइंस से इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे ठीक हो रहे हैं। एक ऐसा आध्यात्मिक शक्ति होता है। हमने तो गुरु जी को अपना पूर्ण परमात्मा मान लिया है, और वो कबीर साहब के अवतार हैं, और वो जहां पे भी रहें उनका शक्ति, मतलब परमात्मा शक्ति ऐसा होता है कि जहां पे भी आप लो है, मोबाइल में लो या जाके कहीं भी, हजारों नामदान सेंटर अभी चल रहा है, जहां भी आप नाम लो उनका शक्ति काम आएगी भगत जी। परमात्मा को हमने कभी देखा है क्या भगत जी? अभी हमें परमात्मा को कभी हम जिसकी भी भक्ति करते थे, राम कृष्ण हनुमान, साक्षात कभी देखा है क्या भगत जी? टीवी भी देखे हैं, ये राम है ऐसा स्वरूप है, तभी हम राम माने हैं। लेकिन हमने भगत जी प्रूफ के साथ संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानते हैं। और इसीलिए मेरा एक निवेदन है सभी से, जितना भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जहां कभी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो उनको फायदा मिला है तभी वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई अपने मन से नहीं दे रहा है ये। और मेरे पास ये सब प्रूफ है। देखिए, मैं इसमें एक प्रूफ दिखाता हूं। इसमें लिखा है फेरिंजाइटिस, जो फेरिंग्स का गला पिछले भाग का फूल जाता है। और इसमें मेरा CRP लेवल देखो, उसी डेट का है, 35 है, 35-95, ये 6 के अंदर रहता है। ये 35 बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन रहता है। और ये संबलपुर में देखा था, ठीक मतलब अच्छा नहीं लगा, मैं कटक में जाके कंफर्म किया, फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुजी बोले ठीक हो जाएंगे। और मेरे वो मंत्र के ऊपर इतना विश्वास था, मैं दवाई नहीं ली, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये 35 वगैरह, ये भगत जी, ये इतना जिनको पता है मेडिकल साइंस, CRP जिनका बढ़ता है, बहुत कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है। यूरिक एसिड जिनका पड़ता है, कभी कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है। अभी परमात्मा साखिया में एक भी दवाई नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई भी दवाई मेरे को संत रामपाल जी की दया से कभी एक भी दवाई नहीं लग रहा है। सर, बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप भी उन बीमारियों से गुजर चुके हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने बगैर ऑपरेशन, बगैर दवाई के ठीक कर दिया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से या परेशानी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनके लिए ये कहना चाहता हूँ, देखो अभी खास करके उड़ीसा का मैं जितना जानता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत लाइलाज जैसे बीमारी है, किडनी का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, लोग बिना, गवर्नमेंट तो जितना हेल्प कर रहा है, फिर भी लोग बहुत मर रहे हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, बहुत सारे चैनलों में अभी आ रहा है, ज्ञान को देखे, और जो ज्ञानगंगा पुस्तक है उसको आप जो आपके घर में है, आप जिसको जो पुस्तक है, गुरुजी जो बता रहे हैं, जो श्लोक बोल रहे हैं, आप उसके साथ मिलान करें। आपको सही लगे तो आप उस नंबर पे, जो चैनल पे नंबर आ रहा है, उस पर कांटेक्ट करें। और बहुत सारे अभी नाम दीक्षा केंद्र खुल रहा है, और उसमें आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822288